पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ अश्लेषा और मैं हूँ सृष्टि। हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनसुने प्रसंगों पर। हमारे साथ हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विद्वान आर्य पंडित राघवेंद्र तिवारी जी। भगवान राम की कथा तो एक ही है, लेकिन भारत में कई प्रकार के रामायण देखी और सुनी जाती है। श्री राम भगवान थे या महापुरुष? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 हाथ थे? लोगों से कैसे बात करते थे श्री राम? कौन थे राक्षस और वे कैसे दिखते थे? हम जानेंगे श्री राम के राजनीतिक विचारों के बारे में। क्या वास्तव में राम सेतु के पत्थर तैरते थे? इन सारे प्रश्नों को सुलझाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनसुने रहस्य। इस विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए जुड़े रहिए शंखनाद न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं अश्लेषा। स्वागत है आपका शंखनाद के इस विशेष पॉडकास्ट में। जैसा कि हमने लास्ट 2 एपिसोड में डिस्कस किया वाल्मीकि लिखित रामायण के बारे में और प्रभु श्री राम के बारे में कि प्रभु श्री राम एक भगवान थे या महापुरुष, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है पंडित आर्य राघवेंद्र जी तिवारी। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे रावण के बारे में। जैसे रामायण में प्रभु श्री राम की अहम भूमिका है, वैसे ही रावण की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं रामायण में रावण के किरदार के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शंखनाद के इस पॉडकास्ट में। तो सर, हमने जैसे लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था श्रीमद् वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण के बारे में, तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सर आज आप हमें बताइए कि रावण के बारे में। जैसे रामायण में प्रभु श्री राम की अहम भूमिका है, महत्वपूर्ण कार्य है उनका, तो वैसे रावण के बारे में भी काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसी विषय को आप आगे बढ़ाइए सर। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा विषय लिया आपने। रावण के विषय में लोग काफ़ी जिज्ञासु हैं। भगवान राम की महिमा तो बहुत लोगों ने सुनी है, परंतु जैसे कि हमारे ये जो पॉडकास्ट है ये ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड है। हम यहाँ सिर्फ कथा नहीं कर रहे, हम कथा के साथ में हम ऐसे काम कर रहे हैं जो अनुसंधान आधारित हैं। और रामायण के अनेक विविध पक्ष जो हैं, सिर्फ हम भगवान श्री राम के बारे में ही नहीं बल्कि इसके विविध पक्षों के विषय में जब बात करते हैं तो भगवान श्री राम इसके नायक हैं, परंतु इसका एक खलनायक भी है, और खलनायक के बिना कोई कथा नहीं होती, कोई फिल्म नहीं बनती। तो रावण के विषय में बहुत सी चीज़ें जो हम समाज में देखते हैं लोगों को जानकारी नहीं है। कोई उसके विषय में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, परंतु हम कुछ विषय ऐसे उठाएंगे इसमें जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। तो इस वाल्मीकि रामायण की विशेषता है कि इसने बड़ी ईमानदारी से किसी की भक्ति नहीं की है, किसी की प्रशंसा नहीं की है, जो वास्तविकता है उसको उठाया है। तो हम उस दृश्य पे चलते हैं कि महात्मा हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने रात के समय वो खोज कर रहे थे, तो उन्होंने घूमते हुए लंका नगरी के एक एक कमरे में जाकर के माता सीता की खोज की। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि रावण एक बड़े सुंदर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, सो रहा है। उसका वो जो रूप था, वो जब सांस लेता और छोड़ता था तो उसमें से बड़े सुगंधित द्रव्यों की खुशबू आती थी, सुगंध आती थी। अच्छा। जो उसने, जैसे हम पान खा के सो जाएं या वो कहते हैं ना किमाम खा लिए, हाँ। वो किमाम की खुशबू कहते हैं। तो उस समय में, रामायण के समय में भी कई प्रकार की खुशबू होती थी जो जिसको हम कहते हैं मुखवास। मुखवास, खाना खाने तो वो जब सांस छोड़ता था तो वो पूरे आसपास सुगंध फैलती थी। और उसके 2 हाथ पड़े हुए थे, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि जैसे काले रंग के कोई 2 अजगर पड़े हों, ऐसी उसकी बड़ी मोटी भुजाएं थी। और उसका बड़ा लंबा चौड़ा शरीर था। वहां हनुमान जी देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए जो बहुत सारे दर्शकों को जानना चाहिए कि रावण के 10 सिर कभी नहीं हुए। अच्छा। रावण का सिर्फ नाम दशानन था, और वो मायावी होने के कारण अनेक स्थानों पर अपने रूप को ऐसे प्रकट करता था कि मेरे 10 सिर हैं।
कुछ विशेष अवसरों पर रावण अपने 10 सिरों को दिखाता था। यानी वो थे नहीं, लेकिन उसकी जो माया थी, उसका जो जादू था, उससे ऐसा दिखता था कि इसके 10 सिर हैं। अच्छा। परंतु वास्तव में उसका एक ही सिर था। वो एक तरह का प्रभाव प्रस्तुत करता कि देखो मैं कितना बलवान हूं, मेरा शरीर सबसे अलग है, मेरी भुजाएं बड़ी मोटी हैं, मेरा कंधे बहुत मजबूत हैं। एक वीर जो है, लेकिन वीर होने के साथ साथ वो दिखावा भी करता था, अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो वो अपने शरीर को ऐसे दिखाता था कि देखो मेरे 10 सिर हैं और 20 भुजाएं। हाँ। लेकिन थे नहीं वास्तव में। इसीलिए उसका नाम प्रसिद्ध हो गया था, दशानन। दशानन, कहीं दशकंधर भी कहा गया उसको। दशकंधर मतलब 10 कंधों वाला। अच्छा। तो हम अब हनुमान जी ने उसको रात में देखा, फिर वो अपने काम से चले गए बाहर, अशोक वाटिका में हो गए। फिर प्रसंग आया तो हनुमान जी वहां गए जब पहली बार दरबार में। उनकी इच्छा हुई कि मैंने रावण को ना जी भर के नहीं देखा, मैं रावण को देखना चाहता हूं वो वास्तव में कैसा है। इसके पहले रावण एक जगह वहां आ गया था कि जब हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे और रावण अपनी जो दासियां थी और बहुत सारी रानियां थी उनको साथ लेकर के देवी सीता को मनाने के लिए आया था। तो हनुमान जी ने उसे देखा, लेकिन हनुमान जी चाहते थे कि मैं इसके साथ एक बार आमना सामना करूं, इसके साथ नजरें मिलाऊं और इससे बात करूं, कैसा वीर योद्धा है। तो वाल्मीकि रामायण में कहते हैं हनुमान जी मन में विचार करने लगे, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षण युक्तता। क्या है? अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युतिः। इसका मतलब क्या है? अहो मतलब अरे वाह, जैसे हम कहते हैं ना, अरे वाह क्या रूप है इसका, आश्चर्य से। हाँ, हनुमान जी गदगद हो गए उसको देख के। हाँ। हनुमान जी कहते हैं अहो अरे वाह क्या रूप है इसका, अहो रूपम अहो धैर्यम, वाह क्या धैर्य है इसमें, अहो सत्वम मतलब कितनी शक्ति है इसमें, अहो द्युति, द्युति मतलब एक तरह से उसका आभा मंडल, कैसा आभा मंडल इसका, अहो द्युति अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। सर्वलक्षण युक्तता मतलब ये जो रावण है इसमें जन्मजात राजा के गुण विद्यमान है। ये इस संसार में राजा बनने के लिए ही आया था। तो रामायण में एक सामुद्रिक विद्या है, वो ज्योतिष का हिस्सा है। सामुद्रिक विद्या मतलब होता है शरीर के लक्षणों को देखकर किसी का चरित्र बताना है, किसी का भविष्य जानना। अच्छा। कि किसी के पैर कैसे हैं तो वो कैसा भविष्य रहेगा, हाथ, चेहरा, होठ, कान, नाक सब देखकर। तो जो रावण था वो जन्मजात देखने में ऐसा दिखाई दिया हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी तो सभी विद्याओं के ज्ञाता थे। तो सामुद्रिक विद्या से उन्होंने देखा कि रावण में पूरे के पूरे राजाओं के समान लक्षण विद्यमान है, कि ये राजा बनने के लिए ही पैदा हुए हैं संसार में। रावण जो है वो अंत तक युवा बना रहा, बूढ़ा नहीं हुआ। हालांकि वो भगवान राम से कई पीढ़ियों पहले पैदा हुआ है। अच्छा। हाँ, रावण जो है हनुमान, ये जो भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे, दादा परदादा, एक थे महाराजा दशरथ के पिता थे अज, और अज से भी पहले हुए अनरण्य। अच्छा। एक राजा थे अनरण्य। तो ऐसा हुआ कि रावण जब युवा था, जब उसने लंका पे कब्जा कर लिया था, वहाँ पहले के समय में, उस जमाने में हर राजा अपनी शक्ति एकत्र करता था और शक्ति एकत्र करके वो युद्ध का अभियान चलाता था। युद्ध के लिए निकलना, अपनी पूरी सेना लिए और युद्ध के लिए चले गए। तो रावण घूमते घूमते कई स्थान पर पहुंचा। तो वहां एक जगह उसने भगवान श्री राम के एक पूर्वज थे अनरण्य, उनके साथ युद्ध किया। तो पहले रावण, चाहे राक्षस हो या कोई भी हो, एक नियम था, वो था धर्म युद्ध का, कि
यदि एक राजा दूसरे राजा के पास लड़ने के लिए गया तो पहले वो कहता था कि मैं तेरे ऊपर हमला करने आया हूं, या तो तू मुझसे हार मान ले और हार मान करके अपना सर्वस्व मेरे सामने अर्पित कर दे हाथ जोड़ करके, प्रभु मैं आपसे हार गया, अब मैं आपका दास हूं, अब आप जो चाहें करें। और यदि नहीं किया तो युद्ध करो। अच्छा। तो रावण के सामने जब अनरण्य आए तो ये पूरी की पूरी जो राक्षस जाति थी अलग जाति थी, ये बड़ी बर्बर जाति थी, क्रूर थे ये। और जो मनुष्य जाति थी, मनुष्य जाति एक सभ्य जाति थी, जो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे ये मनुष्य हैं। और वो राक्षस जो होते थे वो भी मनुष्यों जैसी ही एक जाति थी, परंतु वो अलग रंग रूप के थे। वाल्मीकि रामायण में कहा है कि राक्षस जाति जो है वो एकदम कोयले के समान काले लोग थे। बाप रे। रामायण में अनेक स्थानों पे ऐसा लिखा है, यहाँ तक कि विभीषण वो स्वयं भी काले रंग के थे। मतलब जितनी की जितनी वहाँ की लंका की जो प्रजाति थी, जैसे अभी हम लोग देखते हैं अफ्रीका में कुछ जातियां हैं ऐसी जो एकदम ब्लैक हैं। साउथ अफ्रीका के लोग ज्यादातर वैसे दिखते हैं। हाँ। वो काले हैं और बड़े ऊंचे पूरे हैं, बहुत लंबे हैं, बड़े बलवान हैं। और उनकी स्त्रियों को भी देखो, हाँ। वो भी बहुत ऊंची हैं। अपने यहाँ के लोग उनके सामने बिल्कुल छोटे दिखते हैं, भारत के लोग। अन्य दुनिया के अन्य लोग भी उनके सामने छोटे। तो हो सकता है कि वही प्रजाति बाद में राक्षस से वो धीरे धीरे सभ्य हुए हों। और राक्षस भी राक्षस मतलब बुरे नहीं थे, वो भी उनमें भी बुद्धिमान, समझदार, धार्मिक, ईश्वर के भक्त, सभी प्रकार के लोग थे। परंतु रावण उनका राजा था और वो अपने बल से मद में था। मद मतलब घमंड, घमंडी, कि मैं किसी को नहीं गिनता। एक इसीलिए तो वो एक बार कैलाश पहुंच गया था और कैलाश पर्वत को उठाने लगा था, है ना। तो रावण इनके पास में गया, अनरण्य के पास, और राजा अनरण्य के साथ युद्ध में अनरण्य का वध कर दिया। अच्छा। मतलब राजा भगवान श्री राम के पूर्वज का वध किया रावण ने, एक बार उनको मार डाला युद्ध में। तो वो जो अनरण्य थे उन्होंने कहा कि मैं पराजित नहीं मानूंगा अपने आप को, भले मैं मर जाऊं। तो वो वीर गति को प्राप्त हुए राजा अनरण्य। और उन्होंने शाप दिया रावण को कि रावण, एक समय ऐसा आएगा कि मेरे जो अग्रज हैं, मेरे वंश का एक व्यक्ति तेरा वध करेगा। ये कथा है रामायण में। तो रावण वहां से चला गया। तो हनुमान जी कहते हैं वहां, उस जब सुंदरकांड की बात है, हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पहले ये श्लोक है, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युति, ये हो गया। फिर अगला श्लोक क्या है, यदि अधर्मो न बलवान स्यादयम राक्षसेश्वरः स्यादयम सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता। अब इसका मैं अर्थ बताता हूँ, लोग समझेंगे नहीं। पहला श्लोक था कि उसका रूप कैसा है, तो फिर क्या कहते हैं, यदि अधर्मो न बलवान स्याद अयम राक्षसेश्वरः, कि इस राक्षसेश्वर में, राक्षसेश्वर मतलब रावण, राक्षसों का ईश्वर मतलब राक्षसों का राजा। यदि अधर्मो न बलवान, यदि एक बलवान अधर्म इसके साथ ना लगा होता, यानी अधर्म करता है परंतु बहुत बलवान अधर्म, मतलब बहुत ज्यादा ही बुरे काम करता है। छोटी मोटी गलती होने को कहेंगे कि थोड़ा कम अधर्मी है, लेकिन रावण के साथ बलवान अधर्म जुड़ा था। बलवान अधर्म मतलब बहुत ज्यादा उल्टे काम, उल्टे सीधे काम रावण के। यदि अधर्मो न बलवान स्यादयम राक्षसेश्वर, स्यात् मतलब होते, स्यात् मतलब होना। यदि अधर्मो न बलवान स्यादयम राक्षसेश्वर स्यादयम सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता। तो शक्र मतलब है इंद्र। अच्छा। हाँ, शक्र मतलब इंद्र। तो यदि ये रावण अधर्मी ना होता तो ये इंद्र सहित पूरे सुरलोक का भी रक्षक होता, सुरलोक का भी संरक्षक हो सकता था। यानी ये इतना अधिक बलवान है रावण कि यदि ये अधर्म ना करता
सही रास्ते पर चलता तो आज ये पूरे देवताओं का, पूरे स्वर्गलोक का भी और इंद्र का भी संरक्षक हो सकता था। उनके द्वारा भी इसकी पूजा होती। अच्छा। बलवान इतना है, इसीलिए लोग तो हर लोक में रावण को बड़ा महाबली बताया है। महाबली तो है लेकिन अधर्म करता है। तो हम इसी बात से ये भी समझ सकते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली है, लेकिन यदि वो अधर्म के रास्ते पर चलता है तो समाज, हर व्यक्ति उसको चाहता है कि ये कब मर जाए, अच्छा हो जाए, मर जाए। एक ये हो गई यहाँ बात, उसकी शक्ति की बात है। फिर ऐसा हुआ कि रावण जो है, लंकापुरी में रावण को 3 लोगों ने पराजित किया। अच्छा। एक थे भगवान विष्णु। अब उसकी कथा मैं बताता हूँ कि ऐसा हुआ कि देवलोक में एक बार रावण जब चढ़ाई करने के लिए जाता था तो बहुत सारे देवी देवताओं को उसने हरा दिया था। देवताओं को, गंधर्वों को हराया था और अन्य अन्य जो यक्ष होते थे उनको हराया। रावण ने, उसके विषय में आपको थोड़ा सा आगे है प्रसंग, इसलिए बताता हूँ कि रावण, ये जो लंकापुरी है, लंकापुरी भगवान विश्वकर्मा ने बनाई थी उन्होंने। विश्वकर्मा मतलब देवताओं के इंजीनियर। अच्छा। आर्किटेक्ट। हाँ। विश्वकर्मा में आर्किटेक्ट भी है, इंजीनियरिंग भी है और शिल्प कला आदि सभी है। तो जब महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं, महर्षि विश्रवा के जो पुत्र हैं वो है कुबेर, पहला पुत्र, रावण का बड़ा भाई, जो विश्रवा का पहला पुत्र है, उनका नाम है कुबेर। इसीलिए कुबेर का दूसरा नाम है वैश्रवण। मंत्रों में आता वैश्रवणाय कुर्महे, आपने सुना होगा कभी मंत्र में। तो वो वैश्रवण है। तो वैश्रवण ने तपस्या की ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कुबेर को 2 वर दिए। तो एक तो कहा कि आप पूरे देवताओं की संपत्ति के रक्षक हो, जितना भी भंडार खजाना है उसके रक्षक हो। यक्ष, वो यक्ष है। यक्ष और राक्षस 2 होते हैं, दोनों एक ही प्रजाति के समझ लो, आजू बाजू में, परंतु दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अच्छा। तो यक्षों के जो स्वामी हैं, यक्षों के जो राजा हैं वो कुबेर हैं। यानी कुबेर जो है वो देवता नहीं है, कुबेर यक्ष है। यक्ष ऐसा समझ लो कि एक उच्च कोटि के प्रेत आत्माएं, जैसे प्रेतों से भी बहुत बड़े, ये वो यक्ष होते हैं। और दूसरे हैं राक्षस। तो ये जो राक्षस हैं, इनके साथ में रावण ने यक्षों के ऊपर चढ़ाई की। अच्छा। आक्रमण किया और वहां पर यक्षों के राजा कुबेर को हराया, जो कि उसके ही बड़े भाई हैं। हाँ। और उनसे पुष्पक विमान छीन लिया। ये मतलब वही पुष्पक विमान है जहाँ पे सीता मैया को... हाँ, वही पुष्पक। हाँ, वही पुष्पक। तो वो पुष्पक विमान भी छीन लिया और लंका भर कब्जा भी कर लिया। अच्छा। इसके पहले, रावण के पहले कुबेर ही रहते थे लंका में, पर रावण जब तपस्या करके आ गया तो उसने कुबेर को वहां से खदेड़ दिया। कुबेर को वहां से छोड़ के जाना पड़ेगा, अरे छोड़ो अलग करो। और कुबेर फिर आकर रहने लगे कैलाश में, कैलाशपुरी में, जो भगवान शिव के पास थी। और कुबेर ने वहां तपस्या की। तो कुबेर जो है भगवान शिव के मित्र बन गए। भगवान शंकर ने कहा कि बेटा तुम इतने उत्कट तपस्वी हो, तुमने बड़ी लंबी तपस्या की है, इसलिए अब तुम मेरे मित्र बन जाओ। तो कुबेर जो है भगवान शिव के एक गण बन गए। अच्छा। और रावण इधर आ गया लंका में। तो लंका में रावण पुष्पक विमान के साथ रहने लगा। अब इस पुष्पक विमान में वो पूरा का पूरा पूरी सेना लेके चढ़ता था। हाँ। और उस पुष्पक विमान को लेके पूरी दुनिया में घूमता था। अच्छा। तो उसने यक्षों को पराजित किया, देवताओं को पराजित किया और अपने पुत्र के द्वारा बंदी बन, जो मेघनाद है, इंद्रजित, उस इंद्रजित के द्वारा इंद्र को हरवा करके बंदी बना करके लंका में लाया। अच्छा। तो
महर्षि पुलस्त्य उनको छुड़वाने के लिए गए थे ब्रह्मा जी को साथ लेके कि ब्रह्मा जी आप उसे छुड़ा दीजिए। तो ब्रह्मा जी वहाँ जब गए तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि बेटा तुम बड़े शक्तिशाली वीर हो, तुम मुझसे कोई वरदान ले लो लेकिन इस इंद्र को छोड़ दो। तो इंद्र को उन्होंने छोड़ा। इंद्रजीत ने बल उनसे कुछ वर लिया। तो वो वर ये था कि मुझे आप एक अस्त्र दीजिए, एक रथ दीजिए, जिसका वो बाद में फिर आगे हम कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में। कभी हम लक्ष्मण जी के बारे में निकालेंगे कोई विशेष एपिसोड। तो वो रावण इस प्रकार था कि महाबली था परंतु अधर्म में चलता था। और रावण 3 लोगों से हारा। तो पहले थे भगवान विष्णु जो उस समय देवासुर संग्राम में। हाँ। दूसरी बार, और हम भगवान श्री राम को ही विष्णु समझ के बात कर रहे हैं अभी, तो भगवान राम से हारा। दूसरा हारा वो बाली से, जो सुग्रीव के बड़े भाई बाली, उनसे हार गया था। और तीसरा वो हारा, हम वर्तमान में जायसवाल समाज जानते हैं। हाँ। जायसवाल समाज के आराध्य देव हैं भगवान कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन। अच्छा। तो उस सहस्त्रबाहु से रावण हारा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे एक जिला है, उसका नाम है मंडला। उस मंडला का पूर्व काल में नाम था महिषी। उसके किनारे रावण और कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन का युद्ध हुआ था। उसमें रावण हार गया था। 3 लोगों से रावण हारा। तो रावण था बलवान, लेकिन बल का घमंड था और किसी को भी मारने को तैयार रहता था। बाद में ये हुआ कि वो स्त्रियों का बहुत शौकीन हो गया था। तो ये हुआ कि वो जहां भी जाता तो धर्म युद्ध नहीं करता था। वो ऐसा करता था कि जिसकी, जैसे कहीं भी गया, किसी देवता की पत्नी को जबरदस्ती उठा कर ले आना, किसी की देव कन्या को उठा के ले आया, कभी किसी की माँ को ले आया, बच्चों को, बच्चे रो रहे हैं, माँ को, जो मतलब जो जहां जो स्त्री पसंद आ गई रावण उसे उठा करके ले आता था। सीता जी को तो उसने सबसे आखिरी में उठाया। अच्छा। इसके पहले उसने हजारों स्त्रियों को उठा चुका था। तो वाल्मीकि रामायण में ही वर्णन है कि अपनी पूरी सेना को बिठाकर और बहुत सारी स्त्रियों को बिठाकर जब रावण आकाश मार्ग से भ्रमण करता था, तो जो हारे गए देवताओं की जो पत्नी, कुछ की पत्नियां थी, किसी की बहन थी, किसी की माँ थी, ऐसी बहुत सी स्त्रियां उस पुष्पक विमान में बैठ के रोती थीं और वो उनके आंसुओं से पुष्पक विमान का फर्श पूरा गीला हो जाता था। ऐसा वर्णन है। बहुत करुण रस के साथ वर्णन किया है महर्षि ने। तो उन विधवाओं ने उन जो देवताओं की पत्नियां हैं, उनको याद आया कि हमारे कैसे पति बिलख रहे हैं, हमारे पति को इसने मार डाला और हमें उठा कर ले आया। कोई माँ रोती कि मेरे बच्चे कैसे रोते होंगे, कोई बहन रोती कि मेरे भाई कैसे रोते होंगे, मेरे पिता कैसे रोते होंगे घर में बैठकर। ये रावण बड़ा अत्याचारी है। और वो सारी की सारी स्त्रियां जो हैं वो रावण को कोसती हैं और रोती हैं, धिक्कारती हैं कि रावण, किसी दिन तू इसी प्रकार किसी स्त्री का हरण करेगा और तेरा वध भी होगा, इसका तुझे किसी न किसी दिन बदला मिलेगा। तो रावण के ऊपर बहुत सारे लोगों की हाय लगी हुई थी। बहुत लोगों ने शाप दिया रावण को। एक ऐसा ही घटना ये भी हुई थी। अच्छा, एक इसी के साथ में बताता हूँ आपको। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि माता सीता को ले गया तो वो तो जबरदस्ती बिठाल सकता था ना, वो तो पत्नी बना सकता था, क्यों नहीं किया उसने ऐसा? तो उसके पीछे एक शाप था। एक पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थी, उसका रावण ने उसके साथ जबरदस्ती किया था, दुष्कर्म किया था। तो वो जो अप्सरा थी, उसने ब्रह्मा जी ने जब उस चीज को देखा, पुंजिकस्थला के साथ दुष्कर्म, तो ब्रह्मा जी ने उसे, किसी ने ऐसा भी कहा कथा में कि उसी ने शाप दिया, पुंजिकस्थला ने। अच्छा। और किसी ने, कहीं कथाओं में ऐसा लिखा कि ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि रावण, अब तू किसी स्त्री के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म करेगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो वहीं मर जाएगा।
तो इसीलिए रावण सीता जी को लेकर आया, परंतु बार बार हाथ जोड़ के अनुनय विनय करते रहा कि आप मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन वो मान नहीं रही थी। लेकिन वो जबरदस्ती इसीलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि शाप के वसूल था, तो ये कारण था। अच्छा। और रावण के विषय में बहुत सी बातें हैं। एक और बात आती है कि जो पुष्पक विमान था, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो सीता जी को जब लाने के लिए गया था तो पुष्पक विमान में गया था, लेकिन नहीं, वो पुष्पक विमान में नहीं गया था। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि वो अन्य गधों से, जो खच्चर, रावण के जो रथ में थे, वो रावण के रथ में जुते हुए जो पशु थे, वो ना घोड़े थे ना गधे थे, वो खच्चर हुआ करते थे, जो घोड़ा और गधे के बीच की एक नस्ल होती है, उसके रथ में वो जुते हुए रहते थे और वायु मार्ग से रावण वहां जाता था। रावण का एक भीषण युद्ध हुआ था गिद्ध के साथ, वो है जटायु के साथ। जटायु। और भी बहुत सी बातें हैं। तो कुल मिला के ये है कि रावण बहुत बलशाली था, वो स्त्रियों का बहुत शौकीन था और इसीलिए बहुत से गलत काम किया उसने। उसे से सभी लोग डरते थे, यहाँ तक कि उसके नाना भी डरते थे। लेकिन डरने वाले लोगों में नहीं थे एक कुंभकर्ण। इसी के साथ मुझे एक बात और याद आ रही है, कुछ लोग इसमें जो कभी सामने नहीं आई बात, कि रावण कहाँ तक पढ़ा हुआ था। हाँ। एक समय था जब रावण एक बड़ा सच्चरित्र, बहुत अच्छे चरित्र का बालक था, बहुत अच्छा युवक था, संस्कारवान था। बल नहीं आता तो वो इतना बिगड़ता नहीं। रावण जो है, एक प्रसंग ऐसा आया कि सीता जी अंत, जब युद्ध कांड के अंत में मेघनाद की मृत्यु हो गई तो रावण बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार उठाई और मन में उसके आया कि अब क्यों न जानकी को ही मार डालूं, और वो अपनी तलवार लेकर देवी जानकी को मारने के लिए चला गया। वो उसका मन में उद्देश्य था कि अब इस सारी जो जड़ है वो है सीता, आज मैं सीता का ही वध कर दूंगा जाकर। जब लंका कांड में काफी आगे चले जाते हैं, रावण वध के ठीक पहले की घटना है। तो तलवार लेकर रावण सीता माता को मारने के लिए चला गया। तो जाते हुए उसके एक मंत्री हैं, वो भी साथ साथ चल रहे हैं, 2-4 लोग हैं साथ में। तो एक मंत्री ने कहा कि, वो श्लोक है कि रावण तुम बड़े पढ़े लिखे हो। तो वो कहते हैं, वेद विद्याव्रत स्नातः स्वकर्म निरतस्तथा स्त्रियः कस्मात् वधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वरः। ये श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है कि रावण वेद विद्याव्रत स्नातः स्वकर्म निरतस्तथा। अरे रावण, तुम तो बड़े वेद विद्या में निपुण हो और तुमने अपने गुरुकुल में रह करके वेद विद्या का अध्ययन किया और अपने कर्म में निरत हो गए। निरत मतलब वे स्वकर्म निरतस्तथा, यानी अपने कर्म में प्रवीण थे। रावण, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत रखकर वेद विद्या का अध्ययन किया और अनेक वर्षों तक गुरु की सेवा की है और फिर तुम उसमें स्नातक हुए हो। स्त्रियः कस्मात् वधं वीर। अरे रावण, तुम इतने बलवान हो, एक स्त्री का वध कैसे करोगे? आप तुम स्त्री को मत मारो, तुम राक्षसों के राजा हो। तो रामायण में अनेक स्थानों पर ऐसा है कि किसी स्त्री का वध करना बहुत बदनामी का काम है। विशेष रूप से जो वीर हैं, जो खुद को वीर मानते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, भगवान श्री राम हैं, भरत हैं, लक्ष्मण जी हैं, इन्होंने स्त्री को मारा नहीं। यहाँ मारने की स्थिति आने पर भी मारा नहीं उसको। हनुमान जी ने लंकिनी को सिर्फ एक घूंसा मारा, ये मरना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को मारा नहीं, सिर्फ को नाक कान काटे, जबकि मार सकते थे, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि एक वीर के लिए शोभा नहीं देता, बहुत बदनामी हो जाएगी कि अरे स्त्री को मारा। तो रावण को वो मंत्री समझाते हैं, अच्छा, कि रावण, तुम इतने पढ़े लिखे हो, स्नातक हो तुम वेद विद्या में, और गुरु के पास में रहा है हो तुम,
तुम्हें किसी स्त्री को इस प्रकार से मारना शोभा नहीं देता, इसलिए तुम लौट जाओ। तो रावण ने सोचा कि मैंने इतने सारे गलत काम किया हूं, इसीलिए इतनी बर्बादी हुई लंका में, एक बार मान लेता हूं। तो अंत में उसने सीता जी को वहां छोड़ा। तो इस प्रकार रावण की बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें बताई। सर, आपने रावण के बारे में बहुत ही रहस्यमय जानकारी दी हमें। आपके साथ और जानेंगे रावण के बारे में। रावण कौन थे, एक राक्षस होके वो देवताओं की पूजा क्यों करते थे, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो सर, फिर मिलेंगे ऐसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमने रावण के बारे में जाना, रावण से जुड़ी कुछ रहस्यपूर्ण बातें भी सुनी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? तो इसी के चर्चा में आगे बढ़ते हुए फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए शंखनाद न्यूज़।